नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम उन 7 लोगों की चर्चा करेंगे जो कि ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। ये 7 लोग जो पृथ्वी से ऊपर हैं और 7 लोग जो है वो पृथ्वी से नीचे हैं। तो आज हम ऊपर के लोगों की चर्चा करेंगे। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक और महलोक और सत्यलोक, ये 7 लोक हैं। भूलोक जिस पे कि हम लोग रहते हैं, हम लोग शरीरधारी लोग रहते हैं। और भूवर्लोक जहाँ कि हम शरीर के साथ नहीं पहुँच सकते, वहाँ जो ग्रह नक्षत्र के सभी देवी देवता हैं वो लोग वहाँ निवास करते हैं और हमारे पितर लोग वो भी निवास करते हैं। स्वर्ग लोक जिसमें कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, वहाँ वैसे लोग लगते हैं। जनलोक में और महलोक और तपलोक में वैसे ही जो पुण्य आत्माएं होती है, जो कि पृथ्वी के और आवागमन से जो व्यक्ति दूर हो जाता है, मोक्ष के राह पे रहता है, वो लोग जनलोक, तपलोक और महलोक में रहते हैं और अपने तपस्या में लीन रहते हैं। इन लोगों का वर्णन जैसे शास्त्रों में किया गया है वो काफ़ी ही सुंदर है, काफ़ी बहुत योजनों में है ये सब लोग, काफ़ी बड़े एरिया में है ये सब लोग और काफ़ी ही सुंदर है। इस लोक में जो रहने वाले निवास करने वाले जो भी सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जो भी आत्माएं परमात्माएं रहती हैं, उन लोगों को हर चीज़ का सुख प्राप्त होता है। उन्हें भूख लगती है तो वो सिर्फ उसका मन में उसे याद कर लेने से ही, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, फिर भी इच्छाएं जो है इस आत्मा में ही निवास करती हैं। जो भी है वो सब कुछ आत्मा में ही निहित होता है। तो उन्हें अगर ऐसे कभी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, अगर कुछ खाने की या कहीं पीने की कुछ इच्छा होती है, तो वो सिर्फ उसके स्मरण मात्र से ही उसका अनुभव कर लेते हैं उस लोक में। तो और ये लोग जो हैं जनलोक और स्वर्लोक, जनलोक और महलोक और तपलोक के लोग जो है वो तीनों लोक में जा सकने में समर्थ होते हैं। और ये लोग जो है शिवलोक, विष्णुलोक, गोलोक और आपको ब्रह्मलोक तक जाने का सक्षम होते हैं, जाने तक के लिए सक्षम होते हैं। तो जो तप लोग जो होता है, वह लोग जो है उसमें जो है सनक, सनंदन, सनातन और ये जो हैं ये जो तपस्वी लोग हैं जो बाल रूप में रहते हैं, जो बाल रूप में आज भी वो बाल रूप में ही रहते हैं, ये लोग जो हैं इस महलोक में रहते हैं। तो इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और शिव की चर्चा हम करते हैं। शिव चर्चा में हमने अपने पिछले भाग में जो है सती होना, जो यज्ञ में सती होना है, उस कथा का चर्चा हम आज करेंगे कि किस तरह से सती जो यज्ञ में अपनी आहुति दी, उसके बाद वहाँ क्या हुआ। तो सती की आहुति देने के बाद जो है यज्ञ में कोहराम मच गया और वहाँ पर उपस्थित जो गण भी थे वो भागकर शिव जी के पास गए और दक्ष जो है तुरंत आकर और सारे ऋषिगण और सारे देवता जो है विष्णु भगवान से विनती करने लगे कि आप जो है हमारा इससे हमारा उद्धार कीजिए, ये जो कार्य हो गया है इस शंकर जी और से हमारी रक्षा कीजिए और बचाइए। दक्ष ने कहा कि विष्णु भगवान, मैंने आपको ही अग्रस्थान प्रदान किया था, इसलिए आपको ही रक्षा हमारा करना होगा। विष्णु भगवान ने कहा कि जिस देवता का आपने अपमान किया है, जो कि इस ब्रह्मांड के रचयिता है और इस सर्वशक्तिमान है, जिस सती का इस यज्ञ में आहुति हुआ है वो जो है सर्वशक्तिशाली हैं और इस जगत की इस ब्रह्मांड की जननी है, उनका यहाँ तिरस्कार हुआ है। तो यहाँ पर मैं कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। और उस समय वो तुरंत ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान होने के बाद जो है उसी समय जब शंकर जी के पास गए और उन्होंने सारी कथा वहाँ की बताई कि क्या हुआ इस यज्ञ में, तुरंत ही जो है शिव जी क्रोध में आए और अपने जटा को तोड़कर जमीन पे उन्होंने पटक दिया। उसी समय वीरभद्र और माँ काली प्रकट हुई और दोनों को उन्होंने आदेश दिया कि तुरंत जाके दक्ष के यज्ञ का नाश करो और उस दक्ष को ख़त्म कर दो। तो वीरभद्र और माँ काली उस यज्ञ में जाती हैं और देख के ही उसके भयावह रूप को, वीरभद्र के भयावह रूप को ही देख के सब लोग भयभीत हो जाते हैं। फिर भी वहाँ उपस्थित देवतागण वहाँ से लड़ने के लिए सामने आए, सबको एक हवा में ही सबको वीरभद्र ने उड़ा दिया और फिर अंत में उसने दक्ष को पकड़ के उसके सर को 2 टुकड़ों में करना चाहे, लेकिन दक्ष का जो सर है वो 2 टुकड़ों में नहीं हो पाया। तो उसने उस दक्ष के सर को धड़ से ही अलग कर दिया, मोड़ के तोड़ के यज्ञ की आहुति में डाल दिया और सब वहाँ जो हस्तप्रभ रह गए और सब जो है भाग खड़े हुए वहाँ से। और फिर तब तक से सभी लोग जो है दौड़कर विष्णु भगवान विष्णु लोक में गए, उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप हमारी जीवन की रक्षा कीजिए। इस यज्ञ को
फिर से पूर्ण करने का प्रयास कीजिए ताकि समाज का कल्याण हो सके, और इसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए। विष्णु भगवान के पास बहुत विनती करने के बाद ब्रह्मदेव भी गए, वो भी विनती किए, और फिर ये लोग जो है शिव जी के पास गए और शिव जी से प्रार्थना करने लगे। सब कुछ प्रार्थना करने के बाद, ये तो भोले भंडारी हैं, प्रार्थना करने के बाद वो तैयार हो गए कि ठीक है, मैं जो हूँ वो पहले तो मैं जो है इस यज्ञ को पूर्ण करने का भार लेता हूँ। और फिर गए उस यज्ञ और दक्ष को, फिर वो वीरभद्र को कहते हैं कि वीरभद्र जाओ और दक्ष के शरीर को खोज कर लाओ। तो दक्ष का शरीर जो है वीरभद्र ढूंढ के लाता है, और फिर दक्ष के शरीर में इसके धड़ से सर नहीं अलग होने के कारण फिर अब सोचा गया कि कैसे दक्ष को जीवित किया जाए। तब जो है वीरभद्र से पूछा कि इसका सर कहाँ है, तो उसने कहा यज्ञ कुंड में हमने उसे समर्पित कर दिया है। तब जो है शंकर जी ने फिर कहा कि सब जाओ बकरे का सर ढूंढ के ले आओ। तब जो है वीरभद्र बकरे का सर लेकर आता है और दक्ष के गले में उसे लगाया जाता है, उसे शंकर भगवान जीवित करते हैं फिर। और फिर दक्ष जो है वे बकरे के सर के साथ जो जीता है, और जीवन मिलने के बाद जो है वो भगवान का पूजा बहुत ही विधि से करता है, उनकी स्तुति करता है शंकर भगवान के, और अपनी करने के लिए उनसे क्षमा मांगता है, और फिर उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करता है। और भोली भंडारी जो है उस पर खुश हो जाते हैं और फिर उस यज्ञ को पूर्ण करने में उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद यज्ञ पूर्ण होने के बाद तो सती के विक्षत शरीर को देखकर फिर वो जो है उसे अपने साथ लेकर अपने लोक को जाते हैं, और वहाँ उसे लेकर फिर वो इधर उधर घूमते हुए अपने दुख में घूमते हुए फिर वो विचरण करते हैं। तो यहाँ पर हम इस अध्याय का समापन करते हैं। अगले एपिसोड में जो है हम इसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गौरी, जय माँ अम्बे।